गुरुजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि शुरू से मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि लड़के और लड़कियों में इतना अंतर क्यों करते हैं, या ये हमारी धार्मिक मान्यता पुराने से चली आ रही है कि लड़कियों को कमजोरी समझा जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ पुरानी मान्यता नहीं है ऐसी। हमारे यहाँ लड़कियों को कभी कमजोर नहीं समझा गया। यदि कमजोर समझा गया होता तो झांसी की रानी को तलवार चलाना क्यों सिखाया? यदि कमजोर समझा गया होता तो रानी दुर्गावती को तलवार चलाना क्यों सिखाया? हमारे यहाँ नारी को कभी कमजोर नहीं समझा गया, नारी को सबसे आगे रखा गया। कुछ लोगों के कारण बेटा, कुछ मूर्खों के कारण ये भेद पैदा होता है समाज में। सब नहीं करते, हर बाप अपनी बेटी के साथ भेद नहीं करता, कुछ बाप करते हैं, तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इसलिए सबके लिए ये नहीं कहा जा सकता। पर गुरुजी, गांव में तो अक्सर ऐसा ही होता है। मैं तो गांव से में थोड़ा से माँ बाप की चिंता को भी समझिए। लड़का यदि 10 बजे रात को घर आता है ना तो माँ बाप ज्यादा टेंशन नहीं लेते। लड़की 10 बजे रात को आए तो बड़ी सोचनीय बात है। क्यों जानते हैं कारण? कारण ये है ना कि समाज ठीक नहीं है, आज लोगों की सोच अच्छी नहीं है। कब आपका कोई हरण कर ले, कब आपके साथ कोई गंदी निगाहें आपके ऊपर डाले, इसलिए माँ बाप थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कि मेरी बेटी समाज में सुरक्षित रहे, कल को कोई उंगली ना उठाए। लड़के पर 1000 उंगली उठ जाती हैं तो कोई बात नहीं होता, पर लड़की पर 1 उंगली उठ जाने से 1000 बातें होती हैं। इसलिए लड़कियों पर कोई उंगली ना उठे, खासकर चरित्र को लेकर। इसलिए माँ बाप थोड़े से चिंतित होते हैं, इसलिए बेटी को घर पर रखते हैं। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, दुकान पे बाहर पड़ा होता है, लड़की होती है हीरा, इसलिए उसे दुकान के अंदर रखा, हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। तो लड़की दोनों कुलों को तारने का हीरा है, लड़का तो सरिया है, बाहर भी पड़ा रहेगा। गुरुजी, वो तो ठीक है, पर ऐसे कैसे किसी को भी हीरा मान लिया जाए बिना तरासे हुए? क्यों नहीं लड़कियों को सिखाया जाता है कि अपना आत्मनिर्भर बनो, खुद की सुरक्षा स्वयं करो? हमने तो 1000 बार कथा में कहा है झांसी की रानी को। आप तो कहते हैं पर लोग करते तो नहीं है। अब नहीं करते वो अलग विषय, पर मेरी अपनी देखो शास्त्रों की सोच तो मैं बताता हूँ। हमारे भारत में लड़कियों को खूब तलवार चलाना सिखाया गया है, एक नहीं अनेक लड़कियों के नाम, चाहे आप दुर्गावती का, झांसी की रानी का, माता अहिल्या, धन्य है वो महारानी, धन्य है वो नारी, धन्य है वो लड़की। क्या बात है, कितने हम बातें कहें, कितनी कितनी बातें कहें, जितना कह दें सब कम होगा, है ना। तो आप भी झांसी की रानी बनो, हम मना नहीं कर रहे हैं। माँ बाप को भी अपने यही सोच दो कि हमें भी पढ़ाओ लिखाओ, कराटे सीखो, तलवार सीखो, आत्मरक्षा करो, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, बढ़ो, कौन रोकने वाला है। माँ बाप को जरा समझा दो।